हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, वीडियो आज की हमारी इग्नू बीएड के ऊपर रहने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 2024 का हमें एनालाइज तो करवा दो, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से हमने आंसर लगा के आए, हमारे क्वेश्चन पेपर उन्होंने रख लिया हमारी ओएमआर शीट से, किस तरीके से मैचिंग करनी है। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। देन 2024 का पूरा मतलब सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन आंसरों का मिल जाएगा। आप स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आप लोगों को कुछ भी डेटा समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है वो भी एनालिसिस करेंगे। देन आप लोगों के अगर नंबर जोन वाइज बन रहे हैं ना गाइस, आप लोग पहले तो मुझे यूआर ओबीसी मतलब कितने कितने नंबर बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से नंबर बता सकते हो। सर हम इस वाले भुवनेश्वर वाले जोन से, जयपुर वाले जोन से बिलोंग करते हैं, इतने नंबर बन रहे हैं इस वाले कैटेगरी से, क्या हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आप लोगों को सब समझ में आएगा, अगर आप स्किप कर दोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। 2024 का देखिए ये पैसेज दे रखी थी आप लोगों को। आई होप आपने पैसेज हल कर लिया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आप लोगों को आंसर फटाफट करवा देता हूं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गाइस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना गाइस, यार पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे डेटा आता रहता है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, 120 से प्लस वीडियो हो चुकी है इग्नू बीएड की। पूरा का पूरा मतलब 4-5 साल से इग्नू बीएड के ऊपर ही डेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आप ट्रस्ट भी कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ ना गाइस, तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तार्किक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, आप इसका मैच कर लेना, मैंने मैच कर करके आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी तीसरे का। अगर मैं चौथे की बात करूँ तो गाइस चौथे का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अगर पांचवे की बात करें तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो पांचवे का ये। छठे का अगर मैं पैराग्राफ सेकंड के सुझाव नहीं देता है, तो सुझाव कौन सा नहीं देता है, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा क्या राइट आंसर है इसका। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मैच कर लेना। ये आप लोगों के पैरा थ्री सेवंथ क्वेश्चन है कि पैरा थ्री में लेखक सुझाव देते हैं बच्चों को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। अगर मैं इसकी बात करूं 7 की, तो सी ऑप्शन इज अ राइट। ठीक है, हार या जीत को चिंता के बिना खेलना चाहते हैं, तो इसका री राइट आ जाएगा। अगर पैरा थ्री में बताए गए मनोवैज्ञानिक खतरे का अर्थ है कि ऐसे बच्चों को ये नहीं झेलना पड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप पैसेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार और, क्योंकि पैसेज से 10 क्वेश्चन बने और आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैसेज से 10 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आठवें का। अगर मैं नौवे की बात करूं कि जीत और हार मतलब कि प्रौढ़ जीवन का अभिन्न अंग है, कथन में जीतना और हारना क्या मतलब बता रहा है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, संज्ञावाचक क्रियावाचक संज्ञा की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं 10 पैसेज की बात करूं तो 10 पैसेज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन में सफलता के लिए सहयोग को योग्यता झेलनी पड़ती है। अब देखिए ये पैसेज है, इस प्रकार से पैसेज आप लोगों को देखने को मिला था। आप थोड़ा सा रीड कर लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा यहाँ पर बात हो रही थी लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर फंसते हैं कि सर ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो गए। देखिए आप लोगों को मैं मैचिंग करवा देता हूँ। मैच आप मुझे बता देना कि सर हमारे कितने राइट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर मैं एक की बात करूँ ना, तो 13 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 169 बन रहा है। अगर 13 को हम 2 से गुणा करते हैं ना, तो 26 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 13 का स्क्वायर मतलब ये बन रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें ना, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361, जो कि दे रखा है। अगर मैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 38 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, 11 हो गया, 12 भी देख सकते हैं। गाइस लॉजिकल रीजनिंग के आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप लोगों को जैसा पता है कि उसी तरीके से आप लोगों का सिक्वेंस बनता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, 122 मतलब 11 का स्क्वायर गाइस कितना होता है, 100 मतलब 22 121 होता है, और एक प्लस कर दिया तो 122 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को दे रखा था यहाँ पर। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मतलब 11 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, 121 प्लस 1 तो 122, और यहाँ पर 17 का दे रखा है, तो 17 का कितना हो जाएगा गाइस, आप लोगों को पता है कि 289। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही वैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 290, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 290 इसका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक और की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग पूछ रखा है आपसे कि सी है फिर डी है फिर ई है, तो इस प्रकार से आप मैच करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, PON। ठीक है,
कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 का आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यार आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे ना, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लाने का मौका मिलता रहेगा रिगार्डिंग टू इग्नू बीएड। ठीक है, अगर मैं 15वें क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सॉल्यूशन दे रखे हैं। यहाँ पर आप इस सीक्वेंस देख सकते हैं कि देखो 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर फिर 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 6 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 4 बढ़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों के दे रखे हैं। तो 41 में अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर 15वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें और इसमें 2-2 का डिफरेंट पाया जा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है दूसरा आंसर है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हो उसका। और अगर मैं बात करूं 16 क्वेश्चन की, तो 16 क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो 16 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को यहाँ पर बी शो हो रहा है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 17वें क्वेश्चन की, तो 17वें क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है आप लोगों को, ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है। देखो एक एक छोड़ छोड़ के दे रखा है, तो यहाँ पर डी आएगा पहले, डी सब में दे रखा है। ठीक है, अगर एम की बात करेंगे, एम से पहले क्या आता है एल, एल से पहले के आता है, के से पहले यहाँ पर आई आ जाएगा। तो डी और आई कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। 17वें का आंसर आपको आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर बिलोंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सीधे तरीके से दे रखा है आप लोगों का, ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर यहाँ पर डी आएगा, फिर ई दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एल के, फिर यहाँ पर आई आ जाएगा, तो डी और आई कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एम दे रखा है, फिर एल दे रखा है, एम से पहले एल आता है और एल से पहले के आता है, तो के से पहले क्या आएगा, आई आएगा। लेकिन आई आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, आई दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जे डिनोट होगा इस चीज़ से। किससे होगा कि गाइस डी, मतलब कि जे डिनोट हो गया, या फिर बी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, मैच कर लेना चाहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, यदि नेट का कूट आप लोगों को कोडिंग यहाँ पर भी दे रखी है। ठीक है, अगर नेट का कूट आप लोगों को पीजी, मतलब कि एन के बाद क्या आता है, एन ओ पी, मतलब एक डिजिट छोड़ के पी के बाद पी आ रहा है, मतलब एक डिजिट छोड़ के ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो एक एक डिजिट छोड़ी जा रही है इन सब चीज़ों में। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर गाइस, आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आएगा, तो यू वाला डिनोट करना है आप लोगों को, या फिर बी होगा या फिर सी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैचिंग करनी थी। अगर मैं बात करूँ 20वें क्वेश्चन की, तो 20वां क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं गाइस। देखिए गाइस 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नो का ऑन कह रखा है, तो आर को एरा कह रखा है। तो इस तरीके से बहुत इजी के तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि सर इसका राइट आंसर ये वाला होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो एक डिजिट आगे पीछे कर दिया और ये भी आगे पीछे कर दिया, मतलब कि ये इसको इधर ला दिया, ये इसको बीच में और ये इसको आगे। तो इसी प्रकार से ये सबसे एंड में जाएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए पहले आएगा, फिर एम आएगा, मतलब ए और एम कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखा। अगर 21 क्वेश्चन की बात करी जाए, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 3 4 को दे रखा है, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, और 4 के बाद 5 आता है। इस तरीके से डिनोट करने थे। अब 4 के बाद क्या आएगा गाइस, 5 आएगा। 5 किस किस में दे रखा है, तीनों दे रखा है, मतलब इसमें भी इसमें भी। अगर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो देखो 5 के बाद 3 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो गाइस इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, अगर 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 22वें क्वेश्चन की, तो 22वें क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। गाइस वीडियो ज्यादा लेंथ ना हो पाए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है यार, आप लोग यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस मेहनत के लिए। और अगर मैं बात करूँ 23वें क्वेश्चन की, तो 23वें क्वेश्चन भी आप मैच कर लेना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ 24वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो ये यहाँ से आपके डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन बने थे, 23वां और 24वां। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं आप।
अगर एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा में साइकिल चला रहा है तो 8 किलोमीटर जाने के बाद दाहिने घूमकर 6 किलोमीटर चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 किलोमीटर की यात्रा टोटल ये कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को डिनोट करना है कि किस प्रकार से इसका हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे 10 किलोमीटर हो गया, है ना? तो देखिए गाइस मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पर ट्रिक लगानी है, ये 8 का स्क्वायर प्लस आपका कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है तो 8 का कितना होता है? 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100। ये सारा अंडर रूट में था, आप लोगों को मैंने बताया 100 हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट से अंडर ये स्क्वायर कटेगा तो आंसर आ जाएगा 10। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 24 का। अगर मैं 25 की बात करूँ ना, तो गाइस यार 25 का राइट आंसर आप लोगों को क्या हो सकता है, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हो कि क्या हो सकता है इसका। अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्द डिक्शनरी आपको सीक्वेंस में लगानी थी कि कौन सा पहले पहले आता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों को 26वां क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में कितने हाउ मैनी मतलब ट्रायंगल इन दिस पैरा, मतलब आप लोगों को इसमें कितने ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इसमें बता सकते हो कि कितने ट्रायंगल दे रखे हैं। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ ना, तो गाइस इसमें आप लोगों को देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरे टोटल 6 मतलब आपको ट्रायंगल दे रखे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर आप देख लेना। देखिए गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना 26वें क्वेश्चन की, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब ए नहीं होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 16 होगा। अब आप देख लेना किस प्रकार से होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 27 की बात करूँ ना, तो 5 लड़कों की औसत संख्या 15 वर्ष के है। यदि समूह में एक लड़का और लड़की जुड़ जाए तो औसत वर्ष कितनी हो जाएगी? तो इसका भी राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। आप लोग इसका एक बार करके भी मेरे को बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, तो गाइस पहले टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता दिया जाता है। अगर मैं 28 की बात करूँ ना, 5 पुस्तकें ABCDE है, मतलब कि एक तरीके से नहीं दे रखी है, ABCDE है, 5 पुस्तकें हैं। ए डी से ऊपर लगी हुई है और बी से ऊपर लगी हुई है, बी और ई और डी से ऊपर लगी हुई, इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 29वें की बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पर देखिए 29वें क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप एक बार मैचिंग कर लेना कि किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का एक बच्चे ने कर भी रखा है, तो आप लोग इसको देख लेना। 7 2 11 मतलब 9 9 2 11 11 और 2 13 और 13 और 3 यहाँ पर 3 और लिखने चाहिए थे इसको, तभी जाके 16 बनते हैं। ठीक है, इसलिए 16 ट्रायंगल हो रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, देखिए लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों की सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ ना, तो गाइस देखिए एजुकेशन के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी थी, लेकिन बट इसमें मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? तो इसका क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। इसका मतलब कि ये मतलब कि चिकित्सा विद्यालय से संबंधित नहीं है, बल्कि जो 3 दे रखे ना आप लोगों को, ये चिकित्सा विद्यालय से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूँ 32 की, तो 32 का राइट आंसर क्या हो सकता है गाइस? 32 का राइट आंसर आप लोगों को देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द मेन प्रोग्राम ऑफ। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ना आप लोगों को मैं बता देता हूँ 1783 में की गई थी। कब की गई थी गाइस? 1783 में की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया था जो दलित महिलाएं हैं, जो नीचे नीचे मतलब बिछड़ गई हैं जातियों से, तो उनको शिक्षा की बात कही गई थी। और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ना ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ज्योतिबा फुले ने 1783 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से इतना क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, और अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ 33 की, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी आर नॉट अफेक्टेड फॉर द रिवोल्ट 57? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, चित्तौड़। बल्कि ये तीनों जो आप लोगों का टेरिटरी इधर की, झांसी में भी मतलब 1857 का विद्रोह हुआ था और जगदीशपुर में भी हुआ था। सबसे पहले तो मेरठ में ही उठा था, आप लोगों को पता है सबसे बड़ी जंक्शन तो यही बनाई गई थी। इसके बाद हमारी कर्नाटक की थी, तो इस प्रकार से फैले हुए थे। ठीक है,
तात्या टोपे यहाँ पर बहुत फेमस माने जाते हैं मेरठ के, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 34 की बात करूँ ना गाइस, तो आप लोगों से सबसे पुराना वंश पूछ रखा है कि सबसे पुराना वंश कौन सा है, तो मौर्य जो वंश है ना सबसे पुराना है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ना, तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर द गिविंग इफेक्ट, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 253 आर्टिकल के अंदर मतलब कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर लॉ बनाने के बारे में बात की गई है। तो ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं 36वें क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो 36वां क्वेश्चन क्या रहेगा गाइस आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना यूएस से लगा के आ गए, अमेरिका नहीं होगा गाइस, ये मतलब फेडरेशन की बात कर रहा है, मतलब कि ये संघ यूनियन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था, मैंने एग्जाम से पहले भी आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 शेड्यूल की बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं 38वें क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो सरकारिया कमीशन पूछ रखा है, तो सरकारिया कमीशन गाइस हमारा सेंट्रल और राज्य के जो वित्तीय जो विभाग होते हैं ना उनकी मतलब देख रेख के लिए माना जाता है, मतलब कि उनकी देख रेख के लिए काम किया जाता है। तो इसी के पास होता है सरकारिया कमीशन, मतलब कि कितना मतलब फंड जा रहा है कितना आ रहा है, तो इसकी जांच कमेटी बिठाई जाती है सरकारिया कमीशन के द्वारा, ठीक है। सनातन तो अलग है, वो तो भ्रष्टाचार कानूनी संबंधित है। यहाँ पर अगर 39 की बात करूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट फंडामेंटल राइट लगा के आ गए हैं, बल्कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉन जुडिशियल है, मतलब इसमें ना वह चेंज नहीं किए जा सकते हैं गाइज। ये भारतीय नीति निर्देशक तत्व की बात कर रही है, मतलब कि ये जो लिए गए थे ना हमारे, ये रशिया से लिए गए थे, ठीक है, रशिया से लिए गए थे इसको। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात करिए, ये भी आर्टिकल की बात बता दूं तो 36 से 51 के बीच इस आर्टिकलों का मतलब कि जिक्र किया गया है इंडियन भारतीय भाग 14 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना समझ जाओगे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो ये बच्चा मतलब कि नेशनल नॉलेज कमीशन को गलत लगा के आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना गाइस, नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हेडेड बाई, अब नेशनल नॉलेज कमीशन पहले तो बता दे तो 2005 में आया था, ठीक है। तो ये कौन लेके आए थे, सैम पैत्राउदे जी थे, वो लेके आए थे, इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। तो ये मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आया था, सैम पैत्राउदे जी लेके आए थे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेट अप बाई, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस आपका, तो इसका रास बिहारी बोस इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल राइट है। द इंडियन इंडिपेंडेंट मतलब लीग पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो राज बिहारी बोस ने करी थी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, महात्मा गांधी गोट इज इंस्पायरेशन फॉर सिविल मतलब कि टोलेस्टॉय, इसका ये राइट आंसर लगा के आए हैं बच्चे। मतलब 42 का अगर बात करें तो 42 का बिल्कुल आपका मतलब ये थेरो हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, टोलेस्टॉय बहुत सारे कैंडिडेट लगा के आए जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी स्कीम लॉन्च इन इंडिया। अब एबीसी स्कीम के बारे में पूछ रखा है कि भारत में कब लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी गाइस आप लोगों की 2021 में हुई थी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन एक स्कीम के ऊपर पूछ लिया था, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉफी लार्जली ग्रोन इन इंडिया, सबसे ज्यादा भारत में मतलब कि कॉफी कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर अरबिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देख सकते बीच माउंटेन हैज द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया, तो मतलब सबसे पुराना माउंट कौन सा है भारत के अंदर, तो आप लोगों को 45 का आंसर क्या है, तो ऑप्शन अरावली। भारत में सबसे ज्यादा मतलब अरावली, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को किस तरीके से करवाया था, मतलब मैंने बताया था भारत में अगर प्राचीन पूछा जाए तो ओल्ड प्राचीन ही पूछ रखा है, तो सबसे पुराना अरावली पहाड़ी है। देखिए दिल्ली हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, इन 4 राज्यों से होकर इनकी पर्वत श्रृंखला पूरी की पूरी गुजरती है। तो सबसे पुरानी हमारी अरावली श्रृंखला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 46 क्वेश्चन की, तो 46 का क्या हो जाएगा, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से मैचिंग कर सकते हो। अगर आप बीच ऑफ आप 47 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो इसका भारत का सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक लगाया ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 48 की, देखिए मूक, अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कितनी बार करवाया था, मूक की फुल फॉर्म अपने टेलीग्राम पे भी पूछी है, तो मतलब जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उन्होंने बिल्कुल सही करा होगा, इस बच्चे ने गलत कर दिया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, इसकी मॉक की फुल फॉर्म है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जाए ना, तो नियर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक करके आया, एक्सपेरियंटल होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैंने आप लोगों को कहा था ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप लोगों का जरूर क्वेश्चन बन सकता है, और वो बनिया ही है, ठीक है। कॉमन सोल्ट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस, मतलब कि भारत में अगर समुद्र से नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो भाष्वीकरण कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भाष्वीकरण कहेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर डीपेस्ट ओशियन की बात करी जाए तो भारत में मतलब दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, 51 की बात करी जाए तो इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51वें। अगर मैं 52वें क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था, अगर जो बच्चे मेरे टेलीग्राम पे उन बच्चों को पता है कि किस प्रकार से हुआ था। द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द इंक्रीज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 20 मतलब 2035। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसमें 50% का टारगेट रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ना ऑप्शन नंबर बी लगा के आए होंगे, नेशनल हायर एजुकेशन इनरोलमेंट ग्रोस रेशियो का, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 50% की बात की गई है, 2035 तक इसका लक्ष्य है हायर एजुकेशन का हासिल करने का, ठीक है। यार आप लोग यार मेरे चैनल पे पहली बार आए ना गाइस, यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है, आप लोगों को जो भी मतलब चाहिए हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 53 क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हैं व्हेन वाज द डेसिमल कॉइनेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ ना, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ लैंड इन इंडिया, मतलब कि जंगलों की रेशियो की बात की जा रही है, तो इसका 1/5 हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, 1/5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना सर आप कितने मतलब आपने करके आए हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। मूक इज बिल्ट ऑन द बेसिक ऑफ आइडिया, तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, वेब बेस्ड लर्निंग है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये तो थे क्वेश्चन, आई होप मैंने पार्ट 1 बनाया है, अभी तक पार्ट देखने को मिलेगा। और रही बात आप लोगों की रिजल्ट, तो गाइस यार रिजल्ट आप लोगों का ना बहुत जल्दी, मतलब कि आप लोगों को 16 जनवरी को तो आप लोगों का वही आ रही है, आंसर की आ रही है फाइनल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट 1 महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद आप लोगों का जारी कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से, मुझे तो नहीं लगता है कि 16 तारीख को ये आंसर की जारी करेंगे, बट वेट कर लेते हैं, क्या पता 16 तारीख को कर लें। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा मैं आप लोगों को तभी बता पाऊंगा, मैंने एक पोल लगाया है, उस मेरे जाके कम्युनिटी पोस्ट पे पोल देखना, पोल आप क्लिक करना, और जो कैंडिडेट नए आए ना, टेलीग्राम पे भी जाके पोल लगा रखा है, उस पर पोल शो कर रहा है, तो पोल पे जितना आप वोट करोगे ना, उसके बेसिस पे आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की मैं बता दूंगा, ठीक है। जो कट ऑफ बताऊंगा गाइस उसी से मतलब 19-20 वही जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट के बारे में तो बता दो। रिजल्ट आप लोगों का गाइस, आप लोगों का 1 से 1.5 मंथ वेट करना पड़ेगा, पहले आपके आंसर की आएगी, आंसर की के बाद ये डिसाइड होगा सब कुछ, ठीक है। या अगर मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करूँ तो 80+ आप लोगों के जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, तो ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो 75। एक बार मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना सर इस वाले जोन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी जारी करूंगा, पहले आप पहला पार्ट देख लिया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, तो गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।